नमस्कार। भारत मंत्रम चैनल पर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम हैं प्रदीप जी के साथ, और प्रदीप जी से जानना चाहेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। उनकी कुछ प्रेरणादायक एक कहानी रही है, प्रेरणादायक सफर रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहली बात कि हम आज का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर, इन्होंने अभी पिछले 6 महीने में 21 किलो वजन कम किया है। तो अपने बारे में बताइए कि आपने का वजन कितना था और कितना कम किया है, इतने इस बारे में हमें जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज के इस सेशन के लिए इनवाइट किया गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अभी आपने बताया कि मेरा वज़न 101 से 80 यानी 21 किलो मैंने अपना वज़न कम किया है। तो इसके पीछे भी एक पूरी यात्रा रही है। और शुरू में जैसे मैं कहीं जाता था ना, तो एक 3 अगस्त को मैं सबसे पहले मुझे कहाँ से बहुत मतलब आप इसको बेकार कह दीजिए या मुझे प्रेरणा मिली। मैं एक फंक्शन में गया था, तो वहाँ पे हमारे एक जानने वाले उन्होंने बोला कि अरे भाई प्रदीप, बहुत मोटे हो गए हो। तो अपने आप को नहीं लगता, अपना शरीर है अपने नहीं लगता मेंटेन करके चलता है, क्योंकि एकदम से नहीं बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ता है। तो मैनेज कर रहे थे। फिर उसी फंक्शन में दीदी मिली, काफ़ी टाइम बाद देखा, तो उन्होंने बोला अरे प्रदीप बहुत मोटा हो गया। मैंने कहा 2 ने टोक दिया, ये क्या हुआ। तो फिर उसके बाद भाई साहब बहुत दिन बाद मिले, भाई क्या कर रहा है तू तो यार पूरा फिट रहता था, ये क्या हो गया। फिर उस टाइम पे लगा कि अब मामला गड़बड़ है, मतलब अब तो भाई बस से बाहर है। तो जैसे ही मैं वहाँ से फंक्शन से अपने यहाँ घर पे आया, तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि भाई वज़न कम करना है। तो उसके बाद अब देखिए, वज़न एकदम से तो कम नहीं होता, उसके लिए आदमी तैयारी करता है। तो ऐसा चैलेंजिंग वाला काम था ये। तो मैंने पहले थोड़ी भूमिका बनाई, रूपरेखा तैयार की कि मुझे करना क्या है। एकदम से उपवास पे भी नहीं रहा जाता। तो पहले मैंने धीरे धीरे खाना तो कम किया ही, साथ ही साथ एक्सरसाइज यानी वर्कआउट भी किया। मैंने 15 मिनट से स्टार्ट किया, क्योंकि शरीर भारी हो गया था। अब मैं डेली मतलब पहले अच्छे से मतलब फिट रहता था, फिटनेस ठीक थी, तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं 15 मिनट में ही सांस चढ़ गया। मैंने यार ये तो वास्तव में कोई ना कोई गड़बड़ थी भाई, मैंने ध्यान नहीं रखा अपने शरीर का। तो धीरे धीरे मैंने रूपरेखा बनानी शुरू की, 15 मिनट मैंने एक्सरसाइज की और खाना कम किया। तो एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि जब आपका वजन 101 था, जब परिवार वालों ने या बहुत दीदी वगैरह ने बहुत दिनों बाद आपको देखा और आपको बताया कि सच में आपका वजन बहुत ज़्यादा, जब आपको फील हुआ कि नहीं मेरा वजन सच में बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसको कम करना चाहिए, तो फिर आपने इसकी ट्रैकिंग कैसे की, ये कम होना चाहिए, और डेली बेसिस पे आपने ऐसा क्या किया कि आप इसको ट्रैक कर सकें कितना कम हो रहा है नहीं हो रहा है इस तरीके को, पहला। और दूसरा कि आपने कितना जो टारगेट है, मतलब 101 था और लोग 1-2 किलो वजन कम कर लेते हैं, 5 किलो कर लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आपने जो टारगेट सेट किया उसके पीछे का थोड़ा सा बताइए क्या। देखिए क्या है कि जब मेरा वजन जब दीदी ने बताया, तो इसको ट्रैक किया मैंने। सबसे पहले एक मतलब डेली डाइट को भी मैंने मेंटेन किया। और जब हम डेली सुबह एक्सरसाइज करते थे ना, तो उस समय तो कुछ खाता नहीं था, मतलब एक चीज़, क्योंकि वो मेरे मन में था कि नहीं, मैं अगर एक्सरसाइज करके जा रहा हूँ ना, तो मुझे अपना वेट देखना है कि मेरा वेट कितना है। तो मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस में जा करके सबसे पहले मैं एक ही काम करता था, मशीन निकाली, डिजिटल मशीन है अपने पास, मशीन निकाली, उस पर अपना वेट किया। सपोज कीजिए मेरा वेट 101 है, और उस दिन अगर 100 कम हुआ, मतलब 1 किलो भी कम हुआ, तो उसको हम फिर अपना एक चार्ट बना के रखा है कि आज मेरा इतना वजन कम हुआ। और सबसे फायदा मुझे उस मशीन का ये हुआ कि डेली करने से आदमी क्या है ना, फ्रस्ट्रेट रहता है। सपोज कीजिए मेरा वजन 101 था, मेरा 1 किलो घट गया, तो मुझे लगा कि 1 किलो घटा है। लेकिन जैसे ही मेरा वजन अगर थोड़ा सा भी बढ़ा, तो वो मशीन मुझे इंडिकेट करती नहीं, आज कुछ गड़बड़ है, खाने में कुछ ना कुछ गलत है, या एक्सरसाइज कम है। तो फिर मैं उस हिसाब से वर्कआउट भी करता था और अपनी डाइट को भी ध्यान रखता था, ताकि वेट बढ़े ना, घटे ना, तो बढ़े भी ना, मेंटेन रहे। लेकिन कोशिश यही थी कि ज़्यादा ज़्यादा वेट कम हो, तो उसके लिए
अनुशासन और जो डेली का मतलब अपना जो डाइट चार्ट है उसको मैंने फॉलो किया, मेंटेन किया। देखिए मतलब वजन कम करना है तो सिर्फ वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, वजन कम करने के लिए पूरा प्लान तरीके से लिख रहे हैं कि वजन कितना कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक दिन कम हुआ तो दूसरे दिन बढ़ तो नहीं गया। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, यह सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी हम इसको लॉन्ग टर्म में इसको मेंटेन कर पाते हैं, इतना कम कर पाते हैं, तब कर पाते हैं। अब मेरा अगला सवाल ये है कि जब आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया, जब आपने वेट को ट्रैक करने के बारे में बताया, तो खान पीन में भी आपने कुछ बदलाव किया होगा, वो ऐसा क्या बदलाव था जो हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने सुबह उठने से लेकर के, चाहे पूरे दिन की मत बनाओ आप, ठीक है, उठने से लेकर के और ऑफिस जाने तक की एक टाइम टेबल बनाओ, उसी का ही बनाओ केवल। तो मैंने यही किया। मैं सुबह उठता था 3:55 पे, और 3:55 पे उठने के बाद मैंने नींबू वगैरह, नींबू पानी, गर्म पानी में नींबू डालकर पिया, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा मतलब एक, अगर हम घूम रहे हैं कहीं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, तो फ्रेश होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे आपका दिमाग भी ठीक रहता है और शरीर को भारी भारी नहीं लगता। तो वहाँ मतलब एक डिसिप्लिन बना, और फिर उसके बाद जैसे ही वॉकिंग करके आता था, घूम के आता था, एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट वगैरह करके आता था, तो नहाने के बाद मतलब फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद मैं केवल उस समय भी लेमन टी ही लेता था, ताकि मेरा एक जो शरीर के अंदर का जो मतलब वेट का है वो कमी हो, बढ़े ना। तो मैंने लेमन टी ली। लेमन टी लेने के बाद ऑफिस आता था, तो ऑफिस आने के बाद भी मैंने अपने डाइट को मेंटेन रखा। दोपहर में भी मैं 2 रोटी और 1 सब्जी वगैरह ऐसे ही खाता हूँ, ताकि शरीर भी ठीक रहे और ये डिसिप्लिन बना रहे। देखिए अभी कई जगह सुनने में आता है या सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि जी मिठाई मत खाओ, मीठा मत खाओ, मीठा छोड़ दो, आपका वेट कम हो जाएगा, ये सुनने में आता है। कई लोग बोलते हैं समोसा मत खाओ या बाहर की चीज मत खाओ तो आपका वेट कम हो जाएगा। तो इनके जो पीछे आपका क्या सोचना रहा है, आपने इसके पीछे क्या पालन किया है जिससे आपको फायदा मिला? बिल्कुल, ये देखिए, किसी ने बताया ना कि मीठा और समोसा, ये पकोड़ा या बाहर की चीज़, फास्ट फूड, इनको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कभी आपने 2 महीने में, 3 महीने में कभी आपका लगा मन, हाँ कि आज मुझे खाना चाहिए, तो कभी खा लिया, वरना इनको अवॉइड करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, बहुत से लोगों को पता नहीं रहता कि हम क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरी है उसमें, हमारे शरीर को कितना नुकसान देगा, ठीक है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप इस टाइप से कुछ अपने शरीर वजन कम करने के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक कोई ना कोई फिटनेस के लिए एक ऐप जरूर रखें। मैं बता देता हूँ, फिटनेस पल एक ऐप है। तो आप उसमें अगर आपको वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, उसमें आपको अगर वजन कम करना है, तो उसमें आप अपना रजिस्टर करें, कितनी आपका वजन है, कितनी आपकी एज है, कितना आपको रखना है, तो उसके हिसाब से वो डाइट प्लान करके देता है। तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि आप जो खा रहे हैं उसकी कैलोरी का आपको पता होगा। सपोज कि हम समोसा खा रहे हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं कितनी होती है, लेकिन समोसे में 200 से ऊपर भी कैलोरी होती है। सबके अलग अलग उसका हिसाब, डीप फ्राई होता है, पकौड़े में बहुत सारी कैलोरी होती है। हम मूँगफली खा रहे हैं, आम लोगों को पता नहीं यार मूँगफली खा रहे हैं शरीर के लिए स्वास्थ्य है, लेकिन अगर आप 100 ग्राम मूँगफली छील के उसमें अगर 25 ग्राम भी निकलेगा, तो उसमें लगभग भी 200 से ऊपर की कैलोरी होती है। तो अगर आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हमें क्या खाना है, रसगुल्ला है जो कितनी कैलोरी होती है, क्या सुबह डाइट है, सुबह अगर हम नाश्ता कर रहे हैं तो उसमें अगर हम थोड़ा बेसन का चीला खा लें तो उससे आपका वेट नहीं बढ़ता। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान में रख के चलेंगे तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो वेट है, वो जल्दी जल्दी कम होगा। और आप वास्तव में फिर अपने अगर इसको थोड़ा प्लानिंग करके करेंगे तो अपने आप की फील आपको फील होगा। देखिए प्रदीप जी ने जैसा कि बताया है कि वेट को भी ट्रैक करना है, अपनी डाइट को भी ट्रैक करना है कि हमारा वजन कैसे कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उसको ट्रैक किया। खाने को भी ट्रैक किया कि ऐसा तो नहीं खा रहा है जिससे कि हमारा वजन बढ़ जाए। तो ये सब चीज़ उन्होंने प्रॉपर तरीके से बताई, जो ध्यान में देने वाली बात है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ जानना चाहूँगा, आपने बताया क्या नहीं खाना है, ऐसी चीज़ जो आपने खाई और उसका फायदा आपको मिला। कुछ ऐसी चीज़ जैसे विशेष रूप से बोला जाता है कि आप ऐसी चीज़ खाओ जिसमें कैलोरी कम है और जो आपको शरीर के लिए एनर्जी भी दें। तो ऐसा कुछ आपने पिछले 6 महीनों में ऐसा कुछ खाने का प्रयास किया, रूटीन में ऐड किया, वो आप बताना चाहें? देखिए, ज़्यादा मैंने खाने में तला भुना तो बिल्कुल नहीं लिया,
ठीक है। अगर मैं घर भी वाइफ को बोलता हूँ कि आप मेरे लिए खाना बना दो, तो दाल भी गाढ़ी नहीं, बिल्कुल पतली, बिल्कुल एकदम पतली दाल। अगर आपको रोटी खानी है तो उसमें चूर के खाओ, तोरी है तोरी खाओ। आप समझिए रात में छोले खा रहे हैं, तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसमें कैलोरी फिर आपके शरीर को भी नुकसान होगा। और रात में तो खासकर आप खाने को अवॉइड करें, बढ़िया है फल खाएं, सलाद खाएं, ये चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आप सुबह, मेरा ये अनुभव है, अगर आप सुबह वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो आपका पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए, फ्रेश, ताकि उसमें ज़रा सा भी आपको ऐसा नहीं कि आपने खा लिए छोले आपको एसिडिटी हो रही है, तो फिर आपको भागने रेस करने में दिक्कत होगी, शरीर को नुकसान होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। और मेरा जो खास अनुभव रहा है कि आप जैसे अगर पनीर है, पनीर आप घर में ही दूध को थोड़ा किसी तरह फाड़ लें, फाड़ने के बाद उसको मतलब आप अगर ये चीज़ें कर रहे हैं ना, वजन कम कर रहे हैं और आप वर्कआउट या फिर उस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो आपको पनीर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप घर में भी दूध अपना बाजार से भी नहीं, घर में प्योर दूध लें, उसको फाड़ें, उसको पनीर बना लें अच्छे से, और पूरा उसका पानी वानी निकाल लें। थोड़ा सा चाहे आप चाहे उसको 50 ग्राम ही खाएं, लेकिन वो डेली खाएं, इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। वो तो भी मैंने किया है। चलिए, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या नहीं खाया और क्या खाया, जिसकी वजह से इनका 21 किलो वजन पिछले 6 महीने में इन्होंने कम किया है। अब देखिए, वेट कम करते हैं तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है कि हम वेट, मान लीजिए हमने 2 महीने में 5 किलो या 7 किलो कम कर लिया, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो तुरंत बढ़ने लगता है, या फिर रुकता है तो फिर उसके बाद कम नहीं होता है। तो इसके लिए लंबा समय चाहिए, लंबे समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, और कई सारी चीज़ों का है जो ध्यान में रखने योग्य चीज़ें चाहिए। तो उसके बारे में प्रदीप जी मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल जी। एक चीज़ ध्यान में आई है, बहुत से लोग हैं फास्ट रखते हैं, तो हम भी फास्ट रखते हैं। अब फास्ट रखने से वजन आपका एकदम कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन सस्टेन कैसे रखें, स्टेबल कैसे रखें, स्टेबिलिटी कैसे लाएं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आप इंटरमीडिएट फास्ट रखें। उसमें क्या है कि आप सपोज कीजिए रात में जब खाते हैं, सपोज कीजिए आपने 10 बजे खा लिया, तो आप अपने में ये रखिए कि मैं 16 घंटे बाद खाऊंगा, 20 घंटे बाद खाऊंगा, 15 घंटे बाद खाऊंगा। उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। तो जैसे मैं 10 बजे खा लिया, अब 10 बजे खाने के बाद मैं 16 घंटे का गैप रखूंगा, तो 10 बजे के बाद 16 घंटे यानी 2 बजते हैं, तो मैं तभी खाऊंगा। हाँ, थोड़ा बहुत लिक्विड वगैरह ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी, पानी तो पीना ही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को चाय या दूध पीना तो पी सकते हैं। लेकिन आपको जो खाना है ना, वो 16 घंटे के बाद, या बहुत से नहीं बर्दाश्त हो रहा तो 8 घंटे बाद भी रख सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब बॉडी को खाना मिल रहा है तो बॉडी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वजन कहाँ से कम हो। लेकिन जब बॉडी को लगेगा कि हाँ अब तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर वहाँ से वो जो वजन है वो लगता है कि घटना शुरू हो रहा है। तो ये लगातार मैंने मतलब 2-3 महीने तक ये भी किया है इंटरमीडिएट फास्टिंग। वजन मेरा 3 अक्टूबर से जब मैंने लिक्विड पे रहा था, तो मेरा लगभग 101 से 91 आया था, 10 किलो घटा था, एकदम से घटा। लेकिन उसको हम स्टेबल कैसे रखें, तो उसके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसको आप अगर प्रॉपर करेंगे तो वजन स्टेबल रहता है, मतलब सस्टेन रहेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कि वजन को आप इस तरीके से भी रोक के रख सकते हैं, तो उस पर इंटरमीडिएट फास्टिंग। इन्होंने बताया कि फास्टिंग ही सिर्फ जरूरी नहीं है, फास्टिंग के अलावा यदि आपका वजन कम हो गया है तो आपको बीच में, खाने के बीच में लंबा गैप, धीरे धीरे सही, पहले 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे गैप ला दीजिए। उसके बाद आपका वजन रुकना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपका वजन और ज़्यादा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अगला सवाल मेरा ये है कि अभी नवरात्रि की जैसे आपने बात की कि नवरात्रि पे आपने पिछले नवरात्रि से शुरू किया, इस नवरात्रि भी आपने जल पे रहे, आप लिक्विड पे रहे, तो नवरात्रि का वाला जो अनुभव था आपका वो कैसा था? क्योंकि उस समय आपको पूजा भी करनी है, उस समय आपका रूटीन भी थोड़ा सा उस तरीके का है और सिर्फ लिक्विड लेना है, तो उस अनुभव के बारे में हम सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जब पहला नवरात्र मैंने रखा तो उस समय वेट मतलब थोड़ा पहले वर्कआउट चालू कर दिया तो 2 ही किलो घटा था। लेकिन जब मैंने नवरात्र शुरू किया तो मैंने जैसे अभी बताया कि लगभग मेरा 10 किलो वेट के आसपास कम हुआ। तो लेकिन जो उस समय मेरा जो वेट मतलब शरीर हैवी था, तो मेरा काम चल गया।
उस समय काम चल गया। लेकिन ये जो दूसरा नवरात्र है इसमें मेरा वजन लगभग 83 के करीब था और ये ख़त्म होते होते मेरा 80 आया। तो यानी पहले 10 किलो घटा, इसमें 3 किलो घटा। लेकिन अभी शरीर को थोड़ा फील होने लगा कि नहीं यार, मतलब इसमें तो इस बार थोड़ा दिक्कत सी हुई है मुझे, क्योंकि पहले तो शरीर हैवी था तो चल गया काम, लेकिन इस बार वजन भी कम घटा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वजन घट चुका था। और जब वजन घट जाता है और उसके बाद आप घटाने की कोशिश करते हो तो उसमें टाइम लगता है। तो पहले जो नवरात्र हुए थे और दूसरे जो नवरात्र हुए उसमें थोड़ा मुझे लगा कि हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर रहा है मुझे दूसरे वाला नवरात्र। वैसे अगर आप देखें कि मैं आसानी से रह चुका, मतलब जल पे रहा हूँ, तो भी दूसरे वाले नवरात्र में मुझे एक हैबिट सी बन गई थी। अगर मैं चाहता तो और आगे भी रह सकता, लेकिन वही है कि ज़्यादा भूखा रहना, केवल पानी पानी पे रहना, फिर अंदर अपनी इंस्टेंट टाइम भी है, आती है, तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि फ्रेश हो जाते, तो जब फ्रेश हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। तो पहले दूसरे हाथ में यही थोड़ा सा मुझे लगा, तो मैंने शेयर किया। देखिए, देखने में आता है कि जो लोग वजन कम करने के लिए आगे आते हैं या प्लान करते हैं कि हम वजन कम करें, लेकिन उसके बाद कुछ लोग कमजोरी महसूस करते हैं कि जैसे ही उन्होंने खाना खाना कम किया या फास्टिंग शुरू किया तो कमजोरी महसूस होने लग जाती है शरीर में, मतलब काम करने में हिम्मत नहीं रहती है। तो इसके पीछे आपका क्या अनुभव रहा और आप क्या सजेशन लोगों को देना चाहेंगे? अच्छा देखिए, ये जो आपने बात बोली है ना कि कमजोरी वाली, तो घर वालों को ये बात ज़्यादा लगती है कमजोरी। अब जैसे मैंने इस बार नवरात्र में बताया कि पहले तो चल गया नवरात्र में, क्योंकि मेरे को आदत थी, हैवी शरीर था। इस बार मैंने फिर बताया तो बोले कि तू ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है पानी पे। मैंने कहा शरीर है अपना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, इस बार मत कर, कुछ खाने पर रख। लेकिन मैंने प्रण पहले कर चुका कि रखूँगा, लिक्विड पे ही रहूँगा। तो ये जो कमजोरी है ना, वो घर वालों को लगती है, लेकिन अपने अंदर क्या है ना, एनर्जी और बढ़ती है। आदमी कहीं चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हवा के मार्ग पे जा रहा है, उड़ रहा है आदमी, बहुत तेजी तेजी स्पीड बढ़ गया, एनर्जी आ गई। और मतलब आदमी क्या है ना, आध्यात्मिक भी हो जाता है इससे, उसका ध्यान एकाग्र भी रहता है उसमें। तो कमजोरी कुछ नहीं होती, बस ये थोड़ा मन का वहम है, घर वालों को लगता है, लेकिन मुझे को बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें बिल्कुल। देखिए, ये जो हम अनुभव भारत मंत्रम चैनल पर सुन रहे हैं, ये कोई विशेष, ये कोई नॉर्मल अनुभव नहीं है, ये कुछ विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि प्रदीप जी ने 1-2 किलो 5 किलो नहीं बल्कि पूरा 21 किलो वजन कम किया है, और वो भी उसको मेंटेन करके रखा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब फाइनली मेरा कार्यक्रम समाप्त होने के पहले मेरा फाइनली मेरा सवाल है कि जब कोई इस प्रकार से आपके वीडियो को देखेगा, इस प्रकार से खुद भी प्रण लेने का प्रयास करेगा कि मैं भी ऐसा कुछ वजन कम करूं, 10 किलो करूं या 5 किलो करूं या 15 किलो करूं या 20 किलो करूं, तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखूं, जब मैं शुरुआत करूं तो किन किन बातों का ध्यान रखूं, मुख्य मुख्य कुछ पॉइंट आप दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल। ये जब आप मेरा ये जो दर्शक है उनसे केवल यही कहना है कि सबसे पहले तो आप अपने शरीर पे बिल्कुल ध्यान दें। आप एकदम से, मतलब अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो खाना एकदम से बिल्कुल मत छोड़ें। पहले थोड़ी भूमिका बनाए, मतलब रूपरेखा बनाए कि हाँ मुझे को वजन कम करना, प्रण लें। सबसे बड़ी बात है प्रण की। तो सबसे पहले आप प्रण लें कि मेरे को वजन कम करना है। कितना वजन कम करना है? 10 किलो करना है, 8 किलो करना है, ठीक है। उसको कैसे ट्रैक करना, उसकी भी आप व्यवस्था करें। तो सबसे पहले तो आप प्रण लें कि मुझे वजन कम करना है। उसके बाद आप एक टाइम टेबल बनाएं, सुबह से लेके और सोने तक का। जैसे मेरे फ़ोन में अभी, अगर मैं मेरा फ़ोन में दिखाऊं तो देखिए, मैं अभी है नहीं मेरे पास फ़ोन, तो उसमें मेरा जो अलार्म है वो 3:55 का है। अब मैं 4 बजे का भी लगा सकता था, मैं 4:30 का भी लगा सकता, 3:55 का ही मैंने क्यों लगाया? तो क्या है ना कि जब आदमी अलार्म लगाता है और फिर उठता है तो टाइम ले ही लेता है। मेरा जो मेन मोटो है वो 4 बजे का ही है, लेकिन 4 बजे मैं अलार्म लगाऊंगा तो फिर मैं 4:05 पर मेरी आदत बन जाएगी उसकी। तो इसलिए मैं 3:55 पर लगा के रखता हूँ, 4 बजे मैं बेड से खड़ा हो जाता हूँ। और आप ऐसा ही कीजिए। और सुबह जब उठते हैं ना, गर्म पानी, तो बिल्कुल गर्म पानी मत पीजिए, ना ठंडा पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए। अगर हो सके तो आपको अगर आदत हो तो हल्का आधा नींबू निचोड़ लें, क्योंकि नींबू जो है ना वेट बहुत जल्दी लॉस करता है उसमें। और
आदत बनाइए कि जब भी जाऊँ घूमने तो बिना फ्रेश हुए नहीं जाऊँ। मेरी भी मतलब हो सकता था मेरे भी कभी ऐसा रहा होगा कि नहीं, लेकिन मेरी आदत ये ऐसे ही बनी है। सुबह 4 बजे उठ गए, पानी पिया, वज्रासन में बैठ के पानी पीजिए आप। वज्रासन में पानी पीजिए तो आपका पेट लगभग, पानी पीने के बाद लगभग 5 मिनट बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और फिर जब आप फ्रेश हो जाएंगे तो आप अपना वर्कआउट का टाइम बनाइए। मेरा 1.5 घंटे का है पूरा, क्योंकि मैं 4 बजे जाता, 4:30 बजे निकल जाता हूँ, 5 बजे घूम के आता हूँ, 5:30 बजे आता हूँ। और 5:30 बजे आने के बाद मैं आधा घंटा पार्क में फिर लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने वाइफ को बोला था कि तुझे भी जाना, तो 5:30 बजे हो जाती है। फिर मैं घर आके थोड़ा योगा प्राणायाम वगैरह वहाँ भी आधा घंटे का करता हूँ। उसके बीच में मैं एक स्पेस भी चलता है रामचरितमानस का, वो भी सुनता हूँ। उससे मुझे और एनर्जी मिलती है। उसमें शुरू में ये आपका हनुमान चालीसा है, हनुमान संकट मोचन हनुमाष्टक है, बहुत सारी हैं उसमें। फिर रामचरितमानस का थोड़ा मिलता है, तो उससे क्या ना एनर्जी मिलती है, आदमी अध्यात्म की तरफ बढ़ता है उससे। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। और जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आप नाश्ते में आप खा सकते हैं, ओट्स भी ले सकते हैं दूध के साथ, लेकिन मेरा सबका अपना अपना अलग है, मेरा केवल लेमन टी का था। फिर आप अपने ऑफिस में आइए, आपको आपका अपना रूटीन बनाइए, आपको लंच में क्या खाना है, 2 रोटी खानी है, 3 खानी है, और शाम का खाना आपको अवॉइड ही करना है। सलाद, फ्रूट्स, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप खाए जितना भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सलाद और फ्रूट से कुछ नहीं होता, उससे आपका तो मतलब नो सस्टेन रहेगा और घटेगा ही। पपीता खाइए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को आपको फ्रूट और सलाद पे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तला भुना बिल्कुल मत खाइए। कभी आपको लग रहा है कि मेरे को आवश्यकता है, मन कर रहा है, तो 2-3 महीने में एक बार खा लिया तो खा लिया। तो एक सुबह से लेकर सोने तक की आप अपना एक चार्ट बनाइए और उसके मुताबिक चलिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। और देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा है, इस एज में भी 75 के आस होने को है, और आज भी वो बिल्कुल 18-18 घंटे काम करते हैं, देश के लिए कितना काम करते हैं। अगर आप उनसे भी थोड़ी बहुत ही प्रेरणा, उनकी सुई के नोक के बराबर भी अगर उनसे प्रेरणा ले लें, तो जो युवा पीढ़ी है, जो लगभग जो अपने आप को मतलब शरीर को फिट रखना चाहती है, तो वो उसमें प्रेरणा लें, तो वास्तव में वो सफल भी हो जाएंगे। और जब प्रधानमंत्री जी ने मेरे ख्याल से 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया की जो योजना है वो लॉन्च की थी ना, तो उसमें उन्होंने यही बोला था कि अगर हम फिट रहेंगे तो इंडिया भी फिट रहेगा। और उन्होंने तो खासकर बोला भी है कि आप अगर कहीं भी हो, आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज, हॉस्पिटल्स में हो, तो आप अपने शरीर पे बिल्कुल ध्यान दें, उसमें बिल्कुल कोताही न बरतें। आप योगा को करें, आप बैठे हैं 10 मिनट तो कपालभाति करें, कुछ ना कुछ करें। उसके लिए कुछ इवेंट भी होने चाहिए, सार्वजनिक कार्यक्रम होने चाहिए, 10 मिनट के ही हो। तो उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। और अभी उन्होंने जो अपने योग है, अभी योग भी आने वाला है, तो उसको बोला है कि योग को बढ़ावा तो उन्होंने दिया है, तो योग भी करें आप। अपनी पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है उनको अपनाएं। अभी हेल्थ डे पे उन्होंने बताया है कि अगर हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। और ऐसा भी बोला है उन्होंने कि जो स्वस्थ शरीर होता है ना, उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का भी वास होता है। और अगर हमारे पास स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मस्तिष्क है, तो हमारी जो सोचने का नज़रिया है, समझने की जो ताकत है, वो और बढ़ेगी। हम अपने आप को मतलब उत्साही भी मानेंगे, मतलब आदमी के अंदर कॉन्फिडेंट आता है, और जब आदमी कॉन्फिडेंट होता है तो फिर दूसरे के सामने आँख उठा पाए। और मेरे ऑफिस में तो बल्कि सब मतलब जो भी कोई आता है कि ये देखिए इनसे मिलिए, प्रदीप जी हैं, इन्होंने 21 किलो वेट बढ़ाई, तो वास्तव में भाई सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वास्तव में भाई कुछ बात तो है। क्योंकि अब मुझे भी लग रहा है कि यार 21 किलो कोई कम तो होता नहीं। 21 किलो का अगर आप एक वाट भी उठा के और चल देना तो लगभग 500 मीटर नहीं चल सकता, 200 मीटर नहीं चल सकते। और मैंने 21 किलो का ऐसा वो जो वजन शरीर से हटाया है, तो वास्तव में मुझे भी अलग ही फील आती है। और अब तो बस केवल पीछे अगर कोई ऐसे मारता है तो लगता है कि पहले तो मांस भी था, क्योंकि शौक अब तो केवल हट लगता है, तो एकदम ऐसा लगता है कि यार किसी ने कुछ लगाया। लेकिन मज़ा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी एनर्जी है, उत्साह है। और मतलब मैं तो चाहता हूँ कि सभी आप जितना हो सके अपने शरीर पे ध्यान दें और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना सहयोग दें। प्रधानमंत्री जी के जो विजन है विकसित भारत 2047 तक, उन्होंने उसमें कहा है कि आप फिट रहना भी उसका एक अंग है। तो आपसे निवेदन है कि विकसित भारत के निर्माण में आप सहयोग दें। कैसे सहयोग देंगे? आप अपने आप को स्वस्थ रखें, स्वस्थ मस्तिष्क रखें, सबसे बढ़िया बेस्ट।
देखिए, विकसित भारत के निर्माण में आप फिट रह के सहयोग दे सकते हैं, साथ में अपनी हेल्थ को भी सुधार सकते हैं। जो इन्होंने हाइलाइट्स बताई हैं पूरे एपिसोड की, सबसे पहले तो अपने चीज़ को ट्रैक कीजिए। अपने लोगों का वेट बढ़ रहा होता है, लोगों को पता नहीं होता कि वेट बढ़ रहा है, मैं ओवर वेट हो रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर कॉन्शियस रहिए, अपने ऊपर ट्रैक कीजिए कि मेरा वेट ओवर वेट तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ट्रैकिंग। उसके बाद इन्होंने बोला संकल्प। फिर यदि आपका ओवर वेट है तो कितना ओवर वेट है जी आपका? हो सकता है किसी का 5 किलो हो सकता है किसी का 20 किलो हो। तो उसके बाद संकल्प लीजिए कि आपको कितना वजन कम करना है। उसके बाद इन्होंने बताया ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मतलब आप कितना कम कर रहे हैं, वो आपकी वेट की ट्रैकिंग हो सकती है, वो आपके खाने पीने की ट्रैकिंग हो सकती है, वो आपकी क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसकी ट्रैकिंग हो सकती है, वो आपकी योगा की ट्रैकिंग हो सकती है। सब चीज़ की ट्रैकिंग करनी है। और फाइनली आपको जब वेट कम हो रहा है तो उसको रोक के रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। जो वेट कम किया है उससे आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं। तो उसके बाद उसको रोकना, उसके बाद उसकी प्लानिंग करना, और फिर फाइनली उसको 21 किलो तक ले जाना। एक प्रदीप जी की यात्रा रही है। भारत मंत्रम से आप सभी लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की प्रेरणादायक कहानियां और कुछ अच्छे एपिसोड हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।